तो जैसे आज की मुरली के अनुसार ही थोड़ा सा अभ्यास करना। बाबा ने कहा ना कि देही अभिमानी, बस ये शरीर है ही नहीं, मैं केवल एक आत्मा। देह से दूर रहने का अभ्यास कर। मैं देही अभिमानी आत्मा। दो भ्रुकुटी के बीच में देखो, आत्मा को देखने का अभ्यास कर। और आज एक बाबा से कुछ ना कुछ वायदा करना। कुछ छोटा करो, लेकिन एक बहुत अच्छा, बाबा ने कहा ना, वायदा और फायदा। तो कोई भी बाबा से एक फायदा करो आज। मन ही मन वायदा करो। और बाबा को बोलो कि उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बाबा को बोलो। बाबा के साथ बात करो, आत्मा समझकर बाबा के साथ बातें करो। बाबा आपके सिर के ऊपर है। आज वैसे भी दीपावली का फर्स्ट डे है ना। इस दीपावली में ही हमारा यज्ञ की शुरुआत हुई थी। दादियों का बर्थडे या दादियों का सब कुछ मनाते दीपावली। आज का इतना सुंदर क्षण है। बहुत सुंदर। बाबा से गिफ्ट ले लेना, जो भी वायदा किया है ना, बाबा से उसकी गिफ्ट लेना, कि बाबा से पावर लेना। कि बाबा मुझे शक्ति दे रहा है। बाबा के साथ आज ये दीपावली का फर्स्ट डे है ना। चलो सतयुग की ओर। इस सतयुग में कैसी रोशनी होगी, सतयुग में कैसे दिए होंगे, चारों ओर डायमंड में, चमकते हुए डायमंड, हीरों की दुनिया में। देखो सतयुग में ऐसे हमारे महल होंगे, ऐसे हम पवित्र देवता बनेंगे। इतना नशा होना चाहिए ना, कि मैं जाकर देवता बनने वाला हूँ या देवी बनने वाली हूँ। बहुत 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 नशा होना चाहिए।
जैसे देखो, बाहर जितनी जगमगाहट है, सतयुग में कितनी होगी? हर दिन दिवाली होगी, हर दिन उमंग उत्साह, हर दिन रोशनाई। तो ऐसे दुनिया का मालिक बाबा मुझे बना रहा है। थैंक्स बाबा, रियली थैंक्स बाबा। बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद कि जो हमको बाबा ने सिलेक्ट किया। क्या था और क्या से क्या बन गया। देखो अपने आप को कि मैं सतयुग का राजकुमार हूँ। ठीक है, अभी आ जाना दो भ्रुकुटी के बीच में। ऐसा ही अनुभव करना कि मैं सतयुग का देवता स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्वरूप में स्थित होंगे सभी देवी या देवता, कोई भी। ऐसा सुंदर ड्रेस, मालाएं, डबल ताज, चेहरे पे खुशी। इसी खुशी में आज हम मुरली सुनेंगे। ओम श्री। आप स्टार्ट कर सकते हैं आशा भाई। जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, आज की मुरली है 24 मई 77 की, 24 मई 77। बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं, ये मुरली का टाइटल है। और आज की मुरली में बाबा ने बताया है कि बाप के अति स्नेही, यानी बाबा अपने ही अति स्नेही बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। तो बाबा ने क्या देखा कि आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। माता पिता के संबंध में अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होती, लेकिन आप बच्चों को हर रोज याद प्यार मिलती है। आप मुख वंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। ऐसा भाग्य गरीब भोली सी ना उम्मीदवार आत्माओं का है। लेकिन सारे ड्रामा के अंदर और आत्माएं जो हैं, धर्म आत्मा, वह अपने को देखो तो उनमें महान अंतर है। तो महान अंतर में एक अंतर बाबा बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट बच्चे हैं, और डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त है। और दूसरा बाबा कहते हैं कि आप सतयुग स्वर्ग में आते हो, सतो प्रधान बनते हो। संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही होती है, लेकिन बाकी सर्व आत्माएं मध्य काल में आती हैं। वह आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। द्वापर से धर्म व राज्य के दो पुर अलग अलग हो जाते हैं, बाबा कहते हैं। आगे भी बाबा बता रहे हैं कि आप आत्माएं डबल रूप से पूजी जाती हो, एक शालिग्राम के रूप में और दूसरा देवी देवता के रूप में।
फिर बाबा कहते हैं कि स्वयं भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं, तो आपको कितना नशा होना चाहिए। आगे भी बाबा कहते हैं कि भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं, लेकिन बच्चे, बाबा के जो डायरेक्ट बच्चे हैं, वो अपने भाग्य के गीत गाते हैं। तो इस तरह बाबा ने आज बच्चों की बहुत महिमा की है। अब बाबा के ही शब्दों में हम बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की पहली रचना, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के सिर के ताजधारी, श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाबा बोले। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं जिन्होंने बाप को पाया है, यानी जो बाबा के बच्चे बने हैं। न सिर्फ जाना, लेकिन जानने के साथ साथ जिनको पाना था, जिसको पाना था वो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। आगे बाबा कहते हैं कि वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। डायरेक्ट बच्चे यानी बाबा के मुख द्वारा सुनते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में पधारते हैं और वहां से बाबा बच्चों को संबोधित करते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो, सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। हमें शिव बाबा को पिता कहते हैं और ब्रह्मा बाबा को बड़ी माँ कहते हैं। अन्य लोग ये बातें, इस रहस्य को नहीं जानते जो नाम देते हैं या जो दूसरी आत्माएं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको ये पालना नहीं है। अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते, और आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदम आत्माएं, पद्मा पदम पति आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र है। हर रोज याद प्यार मिलती है ना? बाबा पूछते हैं। न सिर्फ याद प्यार, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। कितना गुरूर होना चाहिए अपने ऊपर हम बच्चों को। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। प्रेरणा द्वारा व द्वारा नहीं, मुख वंशावली हो। बाबा मुख से हमको अडॉप्ट करते हैं, इसलिए मुख वंशावली, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? बाबा पूछते हैं। मेजॉरिटी, अधिकतर भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का ऐसा भाग्य है, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है, वो मन में सोचते थे। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला है, जो किसी काबिल अपने आप को नहीं समझते थे, भगवान उन्हीं को मिला। उन्होंने ही बाबा बच्चों को वर्षा दिया और उम्मीदवार बनाया। जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है, वह असंभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। इतना नशा, इतनी खुमारी, ऐसे भाग्य का नशा बाबा पूछते आप लोगों को रहना चाहिए, रहता है कि नहीं रहता?
सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो तो महान अंतर है। पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हो, माता पिता व सर्व आत्माओं का सुख का अनुभव करने वाले। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य वर्षा आता है। सृष्टि के आदिकाल प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है। आखिरी स्वर्ग में आते वक्त बाबा कहते हैं कि बच्चे केवल आप ही, जो आप ही मध्यकाल में है, यानी द्वापर में आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। सतो और सतो प्रधान तो नहीं, लेकिन वो सीधा रजो प्रधान में आते हैं। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति है, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है, राज्य नहीं। राज्य कौन सी द्वापर आपकी युग से सिस्टर? धर्म और राज्य का दोनों पूर्व अलग अलग हो जाते हैं। धर्म अलग। जी जी सिस्टर। आशा सिस्टर, आपकी है ना जी वॉइस बार बार ब्रेक हो रही हाँ है, तो सिस्टर, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए। एक मिनट। हाँ सिस्टर, अब सुनाई पड़ रहा है सिस्टर? हाँ, हम हेलो, सुनाई पड़ रहा है। आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म द्वापर से राज्य और धर्म दोनों पूरे अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो। तो दोनों डबल ताज, यानी एक तो मेटल का ताज और दूसरा पवित्रता का ताज, ये केवल आप बच्चों को ही मिलता है, बाबा कहते हैं। और कोई देखा है? और भी विशेषताएं हैं, बाबा बता रहे हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है, केवल आप बच्चों को ही मिलता है। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंचे से उच्च बाप की संतान होने के कारण, बाबा विशेषता पर विशेषता बढ़ते जा रहे हैं। परम पूज्य पिता की संतान होने के कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हो। वो दोनों रूप कौन सा है? एक सालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी व देवता के रूप में। ऐसे विधि पूर्वक पूज्य आत्मा, पूज्य धर्म पिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती। इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो। समझा? कितने भाग्यशाली हो, बाबा पूछते हैं। जो स्वयं भगवान आपका भाग्य वाला करते हैं। भगवान हमारा भाग्य बनाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, वाला करते हैं। तो सदा अपने ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो, कमजोरी के गीत नहीं गाओ। भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं। तो अपने आप से पूछो कि भक्त हूँ व बच्चा हूँ। समझा? अपने श्रेष्ठ भाग्य को। अच्छा, अब बाबा याद क्या दे रहे हैं। ऐसे पदमा पदम भाग्यशाली डायरेक्ट बाप की पहली रचना, सर्व संबंधों के सुख के अधिकारी, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, राज्य भाग्य के अधिकारी, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के भी सिर के ताजधारी। वाह बाबा, कितनी विशेषता से संपन्न करोगे। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
ऐसा हमें स्पेशल विशेष बनाने वाले, समझाने वाले और जो हम भूल गए थे हमें पुनः याद दिलाने वाले बाप दादा को भी बच्चों का की याद, प्यार और नमस्ते। थैंक यू सो मच बाबा। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट शांति में बैठेंगे और उसके बाद जैसे दीदी बताएंगे उस तरह से पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम छोटी सी मुरली है लेकिन बहुत डीप चिंतन करेंगे। तारा सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। तो आज की मुरली से बाबा ने बोला है कि थोड़े से आत्माएं बाप को पाया है। आउट ऑफ 7-8 बिलियन पीपल, थोड़े से आत्माओं को बाप को पाया है और बाबा के डायरेक्ट बच्चे बने हैं और पहले रचना है। और केवल यही थोड़े से आत्माएं बच्चे अलौकिक जन्म और पालना की प्राप्ति उनकी होती है और माता पिता के सर्व संबंधों का प्यार उन्हें मिलता है। और सभी धर्मों के आत्मा के बच्चों को ये सर्व संबंध का ये प्राप्ति नहीं होती है उनको। और बाबा ने कहा कि बाप की श्रीमत लेने वाले हम ही बच्चे हैं, डायरेक्ट मुखवंशावली बच्चे, ब्राह्मण बच्चे। और हमारी ही डबल पूजा होगी, शालिग्राम के रूप में और फिर देवी के रूप में। ओम शांति। तो बाबा की तो केवल सिंगल पूजा होती है। जी। शालिग्राम आत्मा का यादगार है ना, आत्मिक स्वरूप का यादगार है। अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। सिस्टर, आज बाबा बोलते हैं कि वक्त लोग तो कमजोरी के गीत गाते हैं और हम बाबा के बच्चे बागी के गीत गाते हैं। ये बाबा बोलते हैं हमें चेक करना है कि हम क्यों बागी के गीत गाते हैं। बाबा बोलते हैं। ओम शांति सिस्टर। जी। और डायरेक्ट बच्चों का मतलब क्या है? हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, तो डायरेक्ट बच्चे किन्हें कहा जाएगा? तारा बहन आप जी बोलेंगे। जी जी, बाबा की जो पहली रचना है ना, हम ब्राह्मण बच्चे वही बाबा के डायरेक्ट बच्चे होते जो श्रीमत पालन करते हैं, पूरा श्रीमत पर चलने वाले। जो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो डायरेक्ट बच्चे हैं बाबा के, है ना? दीप्ति सिस्टर आप बोलिए। जी, ओम शांति। हम ही हैं जिन्होंने भगवान को जैसे भगवान हैं उनको उस रूप में जाना, पहचाना और फिर उनकी श्रीमत पे हम चलते हैं। तो हम ही डायरेक्ट हैं, तो फिर हम चलते हैं तो फिर वर्षा भी हमें ही मिलता है। तो डायरेक्ट है। बाकी तो क्या भक्ति कर रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं, किसको भगवान मान रहे हैं, वो यथार्थ नहीं है। ओम शांति। तो जिनका बीज से डायरेक्ट कनेक्शन है ना, वो डायरेक्ट संतान है बाबा की। बीज से डायरेक्ट कनेक्शन हमारा है ना। हम जड़ भी है तो तना भी है, और फिर हमसे होकर के पूरी अन्य आत्माओं को, पूरे झाड़ को सब कुछ प्राप्तियां होती है।
तो हमें डायरेक्ट देने वाला बाबा है, बाकी सभी आत्माएं हमारे थ्रू प्राप्त करती हैं, है ना। बाबा के बच्चों के थ्रू बाबा से प्राप्तियां करती हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बाबा से प्राप्तियां करते हैं, तो हम डायरेक्ट बच्चे हो गए बाबा के। अच्छा, हम अपने आप को कोटों में कोई आत्मा समझते हैं, या कोटों में भी कोई, कोई में भी कोई आत्मा? हम्म? बाबा ने तो कहा कोटों में पूरे विश्व के अंदर कोई आत्माएं ही गाई जाती हैं। क्या हम कोटों में कोई हैं, या कोई में भी कोई आत्माएं हैं? इतना नशा चढ़ना चाहिए ना हमें। सब बोले ना, सब शेयर कीजिए, सबको मौका मिलता है, आप सब। कोई में भी कोई आत्मा है, हम इतने भाग्यशाली हैं। वंदना बहन बोलिए। शांति भाई, फोटो में कोई, कोई में भी कोई। हमें ही डबल राजधानी है। क्यों है मतलब बाबा ने हमें चुना है, कहाँ कहाँ से देखे, कहाँ के हमें कभी भी सोचा भी नहीं था, तो बाबा हमें चुन के अपना बना लिया, आंखों पर बिठा रहा है, दिल में बिठा रहा है, इतना प्यार प्यार रोज प्यार देके प्यार लुटा रहा है, बच्चों को कितना बहला रहा है, खिला, सब कुछ कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, तो इतना प्यार और को देगा, तो कितना भाग्य सोचना है, वो सोच के बस सोच तो इसका ही नहीं, वर्णन ही नहीं कर पाते, इतना प्यार हमें। ओम शांति। देखो, कोटों में कोई आत्माएं जानती हैं बाबा को, है ना, पहचानती है, लेकिन उन कोटों में से भी कुछ आत्माएं ही पुरुषार्थ कर पाती हैं। क्योंकि जान लिया वो ठीक है, लेकिन उसको अपना मान कर उसकी श्रीमत पर चलना, जैसे वो कहे वैसे रहना, हाँ, जहाँ वो बिठाए, जहाँ वो खिलाए, जैसे जो वो पहनाए, हाँ हाँ जी हर वक्त करना। और फिर चलो ठीक है, जान लेते हैं और मान के पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन जिस टाइप की सेवा बाबा चाहता है, हाँ, अपने चेहरे से, चलन से, हाँ, कर्म से, व्यवहार से, संकल्प से, बोल से, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, ऐसी आत्माएं अब कितनी है कोटों में भी? बहुत कम। तो हम वो आत्माएं हैं जो बाबा को केवल जानती नहीं है, पहचानती हैं, पहचान करके श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करती हैं, और साथ ही साथ बाप समान विश्व का सेवाधारी बनकर विश्व की अन्य आत्माओं की सेवा करती हैं। तभी हम बाबा के दिल पर भी चढ़ती हैं, तो हम बाबा के दिल तक नशीन आत्माएं, जहाँ से कोई हमें उतार नहीं सकता। तो ये इतना नशा हमें होना चाहिए कि उन कोटों में से भी कोई आत्माएं हम हैं, है ना। राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी जी। बाबा कहते हैं आप जैसा भाग्य धर्मपिता या जगत गुरु इनका भी नहीं है, क्योंकि बाप अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नयनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते, और हम बच्चे बाप के सम्मुख बनकर सुनने वाले हो, प्रेरणा या टचिंग द्वारा नहीं, बाप के सम्मुख, और बाबा हमको डायरेक्ट सुनाते हैं। ये हमारा सबसे ऊंचा भाग्य है। बाबा ने आगे भी बताया कि ऐसा भारतवासी गरीब बोली वाली आत्माओं का भाग्य है, जो वो ना उम्मीदवार थे और वो उम्मीदवार बन गए, बाप ने उनको उम्मीदवार बना दिया। ओम शांति। हाँ, तो कितने नशे की बात है। आज बाबा ने भाग्य देखा तो किन आत्माओं का देखा? आपने नोटिस किया बाबा ने भाग्य किन आत्माओं का देखा? भाग्य गरीब किन बोली वाली आत्माओं का? आत्माएं थी, ना उम्मीदवार थी। कामिनी बहन बोलिए। हाँ, बाबा ने चुनी हुई आत्मा है हम। स्वयं भगवान ने हमें चुना है, कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं चुना है। तो हम कितनी भाग्यशाली है। हम हमेशा हमारे भाग्य का गीत गाना चाहिए। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। वंदना बहन बोलिए। अच्छा, तो बाबा ने दो आत्माएं, दो दो तरह की आत्माएं, जैसे स्नेही और सहयोगी, कहा ना, कि केवल स्नेही एक तो बाबा से जो बहुत प्यार करता है, बाबा के स्नेह में समाया रहता है, भाग्य उसका बनता है। दूसरा जो सहयोगी होता है ना, भाग्य उसका बनता है, वो भाग्य के अधिकारी, भगवान का सहयोग। वैसे तो हम पूरे कल्प में देखो देदारियों के काम आए हैं, हाँ, उन्हीं को सहयोग करके चले, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला। लेकिन जो इस समय
अपने आप को भी भूल कर बाबा का सहयोगी बनना है, बस ये सोच के हर वक्त हाँ जी का पाठ बजा के सहयोगी बनकर चलता है, उसका भाग्य श्रेष्ठ बनता है। हाँ, तो इतने भाग्यवान हम बच्चे हैं। और शेयर कीजिए। बहुत छोटी सी है मुरली, लेकिन आज नशा भरने वाली, स्वमान में टिकाने वाली मुरली है। हम्म, सबके नाम लेते हैं हम। तेजल सिस्टर, रचना बहन, शिल्पा बहन, अंकिता बहन, अंशु बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज तो हम यही उसमें लगे हुए हैं कि कितना बाबा नशा चढ़ा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो जैसे अभी सभी शेयर कर रहे हैं तो बाकी के पॉइंट शेयर कर रहे हैं कि डबल ताजदारी बाबा ने हमें बनाया, कि देखो आप कितने डबल ताजदारी हो, कि आपके ऊपर पुण्य पवित्रता का ताज है और फिर आपको विश्व का ताज मिलता है, तो आप डबल ताजदारी हो। फिर हम डबल रूप में पूजे जाते हैं। एक तो शालिग्राम आत्मा स्वरूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि बाबा के शिव के बच्चे, अभी हम उनके मददगार बनते हैं, इसलिए हम शालिग्राम के रूप में हमारी पूजा होती है। और फिर जब हम देवी देवता बनते हैं तो पूज्य स्वरूप में भी हमारी पूजा होती है। तो ये भी यादगार है, तो डबल रूप में। तो अभी और किसी को देते हैं चांस। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। रचना बहन बोलिए। हाँ, ओम शांति। आपने पूछा था ना कि डायरेक्ट बच्चे कौन से हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पिता इस ड्रामा के डायरेक्टर का भी टाइटल है पिता का, प्रिंसिपल एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर। तो जो आत्माएं डायरेक्टर बाप के डायरेक्ट डायरेक्शंस पर एक्ट करती है और हीरो पार्ट बजाती है, वो बाप के डायरेक्ट बच्चे हुए। ओम शांति। वेरी नाइस, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन आपने दी, बहुत अच्छे। ऐसे शेयर करता है ना पॉइंट, तो किसी किसी को नई नई बात भी सीखने को मिलती है, जैसे अब हमें ये चीज नहीं सीखने को मिली। अच्छा, और आज बाबा ने कहा कि अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होती माता पिता के संबंध से। क्या समझा आपने इस बात का अर्थ? अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती माता पिता के संबंध से। हम्म? अलौकिक माता पिता कौन है हमारे? तारा बहन बोलिए। जी जी, ओम शांति। हमारे जो माता पिता, भाई, बंधु, सखा, बच्चा, हम एक शिव बाबा में भी पाते हैं। सर्व संबंध हम एक शिव बाबा में पा लेते हैं। तो हमें जो लौकिक में जो माता पिता, भाई बहन जो अविनाशी है, उसमें हमें वो वो लौकिक होती है। लेकिन हम अलौकिक में जब पा लेते हैं आत्मा के रूप से, परमात्मा में सब संबंधों को हम जोड़ लेते हैं, तो फिर हमें लौकिक के जो ये जो विनाशी है, इससे निकलकर हम अविनाशी प्राप्ति, आत्मिक प्राप्ति में चले जाते हैं। तो ऐसे। अलौकिक माता पिता पूछा ना, अलौकिक माता पिता कौन है? अलौकिक, लौकिक ब्रह्मा तो बाबा हो या गए होंगे। जो जग। परम पिता, हाँ, अलौकिक इज ब्रह्मा बाबा, परलौकिक इज शिव बाबा, सॉरी। बिल्कुल। अलौकिक माता पिता हमारे मम्मा बाबा हैं, जिन्होंने हमारी अलौकिक पालना की है। हाँ, और दुनिया वाले तो जैसे एडम ईव बोलते हैं, आदम बीवी बोलते हैं। हाँ, और जो भी बोलते हैं कि आदि देव आदि देवी जो है, लेकिन उनके द्वारा पालना पाने का भाग्य है। हाँ, सब गायन करते हैं उनका, उनको मानते हैं। जैन धर्म में भी आदि देवी को कितना मानते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्ट पालना की हकदार कौन बने? वो हम बने हैं। हाँ, कभी सोचा था कि अलौकिक पालना भी हमें मिलेगी? हाँ, माता पिता बन करके वो हमारी पालना करेंगे। हमें याद है कि जब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम शिव बाबा से भी कुछ नहीं कह पाते हैं, तो हम ब्रह्मा बाबा को बुलाते हैं।
अक्सर ऐसा होता है जब हम शिव बाबा से भी कुछ नहीं कह पाते तो हम ब्रह्मा बाबा को बुलाते हैं, क्योंकि वो अभी भी सूक्ष्म में भी हमारी अलौकिक पालना कर रहे हैं। कभी माँ बना के बुला लेते हैं, कभी पिता बना के उनको बुला लेते हैं। माँ है ना, इस वक्त रोल प्ले करती है। हमारी जो जरूरतें होती है ना, छोटी छोटी जरूरतें जो लौकिक की होती है, वो अब भी हमारी पालना ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हो रही है। तो ये बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें पारलौकिक माता पिता की भी पालना, अलौकिक माता पिता की भी पालना अभी मिल रही है। जी। और ऐसे ही है ना, या किसी और को कुछ अन्य बात टच हो रही है तो शेयर कर सकते हैं। कैलाश ओम भाई बोलिए। शांति। हाँ, यहाँ बाबा कहते हैं कि अलौकिक माना ज्ञान और योग की यहाँ हमें पालना मिलती है। लौकिक दुनिया में लौकिक संबंध से ज्ञान योग की पालना नहीं मिलती, मतलब जिसमें तीनों लोगों का नॉलेज होता है, ना तीनों कालों का नॉलेज होता है। तो ये ज्ञान योग की महामारी प्योर बन जाती है। ओम शांति। बहुत सुंदर। शिव शक्ति बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। भगवान से हमें ऐसी पालना मिलती है, हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, तो बाबा हमें बालक सो मालिक की संज्ञा देते हैं। तो मालिक माना बाबा की सारी प्रॉपर्टी के हम मालिक बन जाते हैं। बाबा ही हमारा संसार बन जाते हैं। संसार में क्या होता है, दो ही चीजें होती हैं, संबंध होते हैं या प्रॉपर्टी होती है। और हमारे सर्व संबंध भी बाबा के साथ हैं। सारी प्रॉपर्टी बाबा की जो है उसके हम बच्चे अधिकारी बन जाते हैं। तो कितना नशा चढ़ता है कि बाबा का सब कुछ हमारा। ओम शांति। और फिर भी कभी कभी सिचुएशन आने पर कहते हैं बाबा शक्ति नहीं है ना, थोड़ी सी शक्ति दे दो। पता है हम हर चीज के मालिक हैं, अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी अपने सम्मान को भूल जाते हैं, अपनी प्राप्तियों को भूल जाते हैं। तो अब कभी कहेंगे हम मेरे पास ये नहीं है बाबा, ये दे दो, थोड़ी सी मदद कर दो, थोड़ी सी शक्ति दे दो। हम्म। ऑलवेज अपने आप को समझना, मैं तो हुई बाप समान। जैसे वो शांति का सागर वैसे ही मैं भी, जैसे वो प्रेम का सागर वैसे ही मैं भी। हाँ। वंदना बहन आप कुछ कहेंगे? अच्छा। शांति दीदी। जी बोलिए। पहले आपने ना मुरली की डेट बताई थी कि मतलब बाबा ने ये इसमें बताया है कि दादी के शरीर में आए थे, ये मुरली आए, क्या डेट बताई थी आपने? 69 के है ना संदेश, 69 में है, 21 है शायद, 21 जनवरी। 21 जनवरी 1969। हाँ, या फिर नेक्स्ट डेट की होगी, मतलब है आसपास में, 21 या 22 ऐसा कुछ है। अच्छा। 21 जनवरी 1969 या 22, ठीक है। हाँ 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 जी। तो आज बाबा ने हमें बहुत से सुंदर बात बताई कि आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदम पति आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। मिलती है ना रोज याद प्यार? किस किस को नहीं मिलती है? किस किस को नहीं मिलती है याद प्यार? सबको मिलती है ना। और हाँ जी अनुभव दीदी, कौन करता है? सबको अनुभव कौन मिलती करता है कि आज सब स्पेशल कुछ याद प्यार में दिया बाबा ने? बहुत प्यार देता है दीदी बाबा। आज बाबा ने सकार मुरली में भी कहा ना कि मैं तुम्हें नैनों में बिठा के ले जाऊंगा। हाँ, और अभी भी बाबा ने कहा ना कि मैं तुमको इतना याद प्यार देता हूँ, और फिर सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ भी ले जाता हूँ। और फिर बाबा ने इस तरफ पेज में कहा कि बाबा ने और फिर बच्चों को और ही नशा चढ़ा दिया
बाबा ने कहा सृष्टि के आदि काल में सतयुग की जो सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति है वो सिर्फ आप ही आत्माओं को प्राप्त होती है। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो तो मध्य काल में आती हैं। तो बाबा ने कहा आप तो सुख भोगते हो, उसके बाद जो रजो प्रधान सुख होता है ना वो बाकी की आत्माएं पाती हो। मतलब बाबा इतना इतना ऊंचा नशे में चढ़ा रहा है कि सोचो बच्चे आप कौन हो। अब बाबा के माँ बाप के संबंध में सेवक बन के मैं तुम्हारा साथ भी निभाता हूँ, कहा बाबा ने। और फिर नैनों में बैठा, सेवक बनकर हाँ हर हर कदम कदम, में साथ निभाता हर हूँ। कदम में भी साथ निभाता हूँ। और साथ में फिर नैनों में का सितारा बनाकर वापस सुरक्षित तुम बच्चों को अपने घर भी पहुंचाता हूँ। और फिर ऐसी दुनिया में भेजता हूँ जहां तुम सृष्टि का जो पहला सुख है उसको सिर्फ तुम ही बच्चे प्राप्त करते हो। तो ऐसे, और बाबा ने कहा आपका भोगा हुआ सुख बाद की जो आत्माएं आती हैं ना वो प्राप्त करती है। हाँ, और आपको धर्म और राज्य दोनों, मतलब बाबा ने कहा धर्म और राज्य दोनों की प्राप्ति है। बाकी आत्माओं को नहीं है। आप धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं, पर आप बच्चों को बाबा ने कहा दोनों सुख की प्राप्ति। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। संपूर्ण प्राप्ति, तन मन धन संबंध प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें है प्राप्त नहीं कोई वस्तु, दुख का नाम निशान नहीं, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य किसी आत्मा को हो नहीं सकती। और क्यों है ये प्राप्ति? क्योंकि डायरेक्ट बच्चे हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान होने के कारण है, परम पूज्य पिता की संतान होने के कारण है, तभी हम डबल पूजी जाती हैं। तो देखो कितना श्रेष्ठ भाग्य हमारा है। वाह 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 मेरा भाग्य, वाह। मतलब जिसको सारी दुनिया पूज रही है वो तो सर्वशक्तिवान है, लेकिन सर्वशक्तिवान जिसको पूज रहा है, हाँ, जिसका सेवक बनकर कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहा है, हर कदम पर साथ दे रहा है, वो आत्मा कितनी ऊंची होगी। तो हमें एक कहानी याद आती है, छोटी सी है, वो सुनाएंगे। एक बार एक आत्मा ने शरीर छोड़ा और वो भगवान के पास जाती है, और फिर वो भगवान के पास जाती है ना, तो वो भगवान को कहती है कि मुझे मेरा पिछला पूरा रास्ता दिखाइए, जहां जहां मैं चला हूँ इस जीवन के रास्ते पर। तो परमात्मा ने उसको वो रास्ता दिखाया, और दिखाने के बाद उसने गौर से उस रास्ते को देखा कि कहीं उसके पैरों के निशान पूरे रास्ते पर थे। तो उसने पूछा ये निशान किसके हैं? तो भगवान ने बोला कि ये तुम्हारे कदमों के निशान हैं। तो फिर उसने गौर से देखा कि कुछ कुछ जगह पर निशान थे और कुछ कुछ जगह पर निशान नहीं थे। तो उसने कहा कि भगवान कुछ कुछ जगह पर निशान मिटे हुए हैं। तो भगवान ने कहा एक बार फिर से देखो। तो उसने फिर से देखा तो पूरे रास्ते पर ही एक जने के पैरों के निशान नहीं थे, दो जने के पैरों के निशान थे। तो भगवान ने कहा कि ये दूसरे पैर मेरे हैं। तो फिर कुछ जगह निशान थे और कुछ जगह नहीं थे। तो उसने कहा भगवान ये कौन सा समय था जब यहाँ पर किसी के पैरों के निशान नहीं है? तो भगवान ने कहा ये तुम्हारे दुख का समय था। तो वो आत्मा बड़ी आश्चर्य से कहती है कि वाह भगवान, जब सुख आया तो तुम मेरे साथ चले, और जब दुख आया तो तुमने मेरे साथ छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, जब तुम पर दुख आता था ना, तब मैं तुम्हें अपने कंधों पर बैठा लेता था। हाँ, तो भगवान तो ऐसा है जो अपने बच्चों को कभी दुख की अनुभूति होने नहीं देता। लौकिक माँ बाप ही नहीं होने देते, तो फिर हमारे पारलौकिक माता पिता ऐसे कैसे होने दे सकते हैं? बहुत प्यार करता है। आज भी कहा ना बच्चे सारे सारे बोझ मुझे दे दो, मैं बैठा हूं ना। आज कहा ना बाबा ने मुरली में कि सारे बोझ दे दो, मैं बैठा हूँ। लेने आया है वो, तो कुछ अपने ऊपर नहीं रखना, सब कुछ बाप के हवाले। तो कोई और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? एक दो पॉइंट शेयर कर सकते हैं फिर हम
होमवर्क की तरफ चलेंगे। साइलेंट हो गए सभी। नशा उतर गया क्या, या नशा है अभी सबका? चले तो नहीं इस दीदी, मुरली से। हाँ नशा नहीं जी। गए, ज्यादा चढ़ा दिया ना इसलिए खो गए सब खो गए हैं। बस लास्ट में बाबा ने यही कहा ना कि बच्चे आप अपने को चेक करो कि अब आप भगत हो या बच्चे हो। हाँ, कमजोरी की गीत तो नहीं गाते। दीदी हम लोग नशे में डूब गए हैं। हाँ सही कह रहे भाई जी। हम्म, उसका प्यार है ही ऐसा समा लेने वाला, आप तो नशा दीदी चढ़ा दे। योग करा दो आज 5 मिनट का, बढ़िया बाबा के प्यार का। योग करते हैं। उससे पहले आशा सिस्टर, आप होमवर्क देंगे जी आज के सिस्टर, मुरली? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। अब हाँ, अब बस बाबा का एक छोटा सा ये होमवर्क यही लेना है कि जैसे बाबा कहते हैं कि भक्त लोग कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे अपने भाग्य के गीत गाते हैं, तो कल दिन भर हमें ये अलर्ट होकर ध्यान देना है कि हम कुछ भी स्थिति आए केवल अपने भाग्य के ही गीत गाएंगे। वाह बाबा वाह, वाह बच्चे, बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, और हम कहेंगे वाह बाबा वाह, क्या श्रेष्ठ मेरी तकदीर बना दी है। तो कल यही होमवर्क दिन भर ध्यान से रखना है। ओम शांति। और अभी आप योग करवाइए। थैंक यू। थैंक यू बाबा, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, अपने से भी ऊंचा उठाने के लिए, डबल पूज्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ भाग्यवान बनाने के लिए, है ना, विश्व की आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। तो चलिए हम प्यारे पिता के पास अपने आप को स्मृति दिलाएं और मस्तक में बैठकर अपने चमकते हुए स्वरूप को देखें। मैं अति सूक्ष्म सितारा इस देह से बिल्कुल अलग हूँ और आवाहन करती हूँ अपने प्यारे पिता का। आइए बाबा, ओ मीठे बाबा, मेरे पास आ जाइए। उस स्नेह का सागर, सर्वशक्तिवान, चमकती हुई ज्योत नीचे उतर रही है और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ उन्हें कहते हैं, चलो बच्चे, मेरे सिर ताज बुला रहे हैं, मेरे नैनों के नूर, मेरे नैनों का तारा मुझे बुला रहा है। और देखते देखते बाप दादा मेरे सन्मुख खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों से मेरे पैरों के अंगूठों को टच करते हैं। उस सर्वशक्तिवान, वो बेहद का बाप इन अंगूठों को टच कर धीरे धीरे मुझे इस देह के भान से अलग कर रहे हैं।
देखते देखते घुटनों तक देह की महसूसता खत्म हो गई। घुटनों से लेकर कमर तक का हिस्सा देहभान से अलग हो चुका है। शरीर मुझे अनुभव नहीं होता। कमर से कंधों तक का हिस्सा जैसे गायब कर दिया बाबा ने। और अब कंधों से सिर तक का हिस्सा लोप हो गया है। जैसे ही ये देहभान खत्म हो गया, एक सितारा चमकता हुआ, दिव्य जगमगाता हुआ, हल्का डबल लाइट उसे बाबा निहार रहे हैं। बिन कहे जैसे सब कुछ कह दिया बाबा ने। उनके नैनों से निकलता हुआ प्रकाश मुझे मेरी संपूर्णता का अनुभव करा रहा है। मैं हर गुण में संपन्न अपने सत्य स्वरूप में डबल लाइट शांति का सितारा हूँ। मैं इस ड्रामा में पार्ट प्ले करते हुए भी इस पार्ट से बिल्कुल डिटैच हूँ। माइंडलेस, थॉटलेस, इफेक्ट प्रूफ मैं आत्मा न्यारी और मेरे बाबा की प्यारी हूँ। और बाबा मुझे दृष्टि देकर मेरी स्मृति को फिर से जगाकर मुझे मेरे संपूर्ण सत्य में स्थित कर कर वापस चले जाते हैं। मुझे स्मृति है कि मैं परम पूज्य पिता की संतान डबल रूप में पूजी जाने वाली सालिग्राम देवी देवता रूप में डायरेक्ट वंशावली भाग्यवान आत्मा बाबा की सर्व संबंधों के सुख की अधिकारी, सर्व प्राप्तियों की अधिकारी आत्मा बाप के सिर के ताजधारी हूँ। ओम शांति। एक मिनट हम पोल लॉन्च करेंगे। आप सभी पोल का आंसर दीजिएगा, उसके बाद एग्जिट कीजिएगा। हो चुका दीदी। धन्यवाद भाई जी। ओम शांति। कल पोल हो मिलेंगे आप दीदी सभी। जी, पोल हो चुका है। जी भाई जी, आप सभी का कल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।